प्यारे बच्चों, इस YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है विज्ञान कार्य पुस्तिका कक्षा 8 अध्याय 12 घर्षण। इसमें सबसे पहला प्रश्न है, घर्षण बल सदैव ही लगाए गए बल का विरोध करता है। नीचे दिए गए चित्र में यह बताइए कि कौन सा बल किस ओर लग रहा है। इसमें शारीरिक बल जो है इधर जो है इस साइड में लग रहा है और जो घर्षण बल है इसके विपरीत इधर इस साइड में लग रहा है। अपने आसपास के दैनिक जीवन में कुछ ऐसी सतहों के नाम लिखो जो बहुत चिकने और जिन पर फिसलने का डर रहता है। इसमें चिकना फर्श, गीली चिकनी मिट्टी, साबुन के पानी वाला टाइल लगा या कीचड़ वाला फर्श। इसे तीसरा प्रश्न आगे, घर्षण चलने वाली वस्तु की सतह तथा संपर्क में आने वाली सतह दोनों पर निर्भर करती है। नीचे बने चित्रों में ऊपर पृष्ठ वस्तु का है और नीचे वाला पृष्ठ संपर्क में आने वाले फर्श का है। हर रे के लिए बताइए कि किस में घर्षण कम या अधिक होगा। इसमें सबसे पहले ऊपर जो है ये सतह दिखाई गई है, ये जो कम चिकनी है और इसमें यहाँ पर जो घर्षण है सबसे कम होगा। उसके बाद में खुरदरी सतह है, इसमें घर्षण कम होगा। फिर इसके बाद में अधिक खुरदरी सतह दिखाई गई है, इसमें अधिक होगा। और उसके बाद में बहुत ज़्यादा खुरदरी या उबड़ खाबड़ सतह है, इसमें प्यारे बच्चों घर्षण सबसे अधिक होगा और बल भी सबसे ज़्यादा लगेगा इसमें। आगे है गतिविधि 1। सामग्री 1 टेबल, 2 ईंट के टुकड़े, पेंसिल बॉक्स, सरसों का तेल, जूट के कपड़े की चादर, 1 स्टॉप वॉच। इसमें ऊपर दिए गए चित्र की तरह एक टेबल को ईंट की मदद से टिका दो। अब एक पेंसिल बॉक्स को ऊपर से बिना धक्का दिए सरका दो। अब एक स्टॉप वॉच की मदद से उसके टेबल के अगले छोर तक पहुंचने का समय नोट करें। अब टेबल के ऊपर एक जूट के कपड़े की चादर डाल दें। अब पेंसिल बॉक्स के नीचे सरकाने की प्रक्रिया को दोबारा कीजिए और समय नोट कीजिए। अब पेंसिल बॉक्स को एक खुरदरे कागज से लपेट लीजिए और फिर प्रक्रिया को दोहराइए और समय नोट कीजिए। आखिर में टेबल पर सरसों का तेल डाल दीजिए और फिर पेंसिल बॉक्स को नीचे सरकाइए और समय नोट कीजिए। इसमें प्यारे बच्चों सबसे पहले जो है केवल टेबल के ऊपर जो है ये समय जो है 20 सेकंड का लेता है और फिर टेबल के ऊपर यहाँ पर क्या है, एक जूट का कपड़ा जो है चादर डाल देते हैं। क्या डालेंगे? जूट के कपड़े की चादर, जूट का कपड़ा। इसमें इस बार में ये समय जो है 8 मिनट लेता है, जो कि सबसे ज़्यादा है। पेंसिल बॉक्स के ऊपर कागज़ लपेट दिया जाता है, इसमें भी ये समय जो है लगभग 4 मिनट लेता है। और टेबल के ऊपर जब तेल लगा दिया जाता है तो सबसे कम समय लेता है। प्यारे बच्चों, इस एक्टिविटी को हम क्लासरूम में कर सकते हैं और जितना समय लिया जाता है उतना समय जो है यहाँ पर हम नोट कर सकते हैं। इससे आगे है, आप बताओ किस स्थिति में पेंसिल बॉक्स को नीचे आने में सबसे ज़्यादा समय लगेगा और क्यों? जूट के कपड़े की चादर बिछाने से घर्षण ज़्यादा होगा तो सबसे ज़्यादा समय जो है लगेगा। इससे आगे है, किस स्थिति में पेंसिल बॉक्स को नीचे आने में सबसे कम समय लगेगा? तेल लगे पृष्ठ पर, क्योंकि इस स्थिति में घर्षण सबसे कम होगा। पेंसिल बॉक्स के ऊपर एक खुरदरी कागज लपेट के सरकाने में क्या अंतर दिखाई देता है? इससे घर्षण बढ़ेगा तो समय जो अधिक लगेगा। इससे आगे है,
क्या आप यह सोचकर बता सकते हैं कि सतह खुरदरी होने पर घर्षण क्यों बढ़ती है? इसका उत्तर है प्यारे बच्चों, दोनों सतहों के बीच में अनियमितता बढ़ने से घर्षण बढ़ता है, क्योंकि दोनों की अनियमितता एक दूसरी सतह में धंस जाती है। आगे इसमें है गतिविधि 2, सामग्री एक टेबल, एक रुमाल, एक मोटी सी किताब। यहाँ पर हम लेते हैं। अब जैसा कि यहाँ दिखाया गया है, यहाँ पर एक टेबल है, एक रुमाल है, एक किताब है। सबसे पहले हमने क्या किया, टेबल के ऊपर रुमाल लिया और इसको जो है खींचा हमने, फिर रुमाल के ऊपर हमने एक किताब रख दी और फिर खींचा। पहले टेबल पर रुमाल को रखिए और इसे खींचिए। क्या तुम्हें रुमाल को खींचने में कोई दिक्कत आई? इसका उत्तर है प्यारे बच्चों, नहीं। अब रुमाल के ऊपर एक मोटी सी किताब रख दें। तो हम क्या देखते हैं, इस बार रुमाल को खींचने पर क्या हुआ, पहले से ज़्यादा बल लगाना पड़ा। क्या तुम बता सकते हो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि भार अधिक बढ़ने से दाब बढ़ जाता है, इससे घर्षण बल जो है बढ़ जाता है, घर्षण जो है बढ़ जाता है। स्केट्स के पर चलना सीख रही सुनीता बार बार गिर जाती है, क्या तुम इसका कारण समझा सकते हैं? स्केट्स के नीचे टायर लगे होने के कारण लोटनी घर्षण होता है। घर्षण कम होने के कारण पैर तेजी से आगे बढ़ जाते हैं और शरीर जड़त्व के कारण पीछे रहने की कोशिश करता है, इससे सुनीता जो है बार बार गिर जाती है। क्या तुमने कभी पैरा जंपिंग देखी है? इसमें यहाँ पर प्यारे बच्चों ये चित्र दिखाया गया है पैरा जंपिंग का। आगे इसमें है हवाई जहाज से कूदने के काफ़ी देर बाद पैराशूट खोला जाता है, क्या तुम इसका कारण सोच सकते हो? क्योंकि समय के साथ गति बढ़ती है, जिसको पैराशूट खोलकर क्षेत्रफल बढ़ा करके कम करते हैं। पैरा जंपिंग और स्केटिंग के खेलों में तो हमने घर्षण की दखलअंदाजी देख ली। और कौन कौन से खेलों में तुम घर्षण का प्रभाव दिखाई देता है, लिखो। यहाँ पर है प्यारे बच्चों, कबड्डी में खिलाड़ी के शरीर पर पसीना आने से घर्षण कम हो जाता है। साइकिल के ब्रेक में प्लास्टिक की पैड लगाई जाती है घर्षण बढ़ाने के लिए, ताकि ब्रेक जो है लग सके। सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कुछ कम होता है, आपस में चर्चा करके बताओ कि ऐसा क्यों होता है। रुकी हुई वस्तु में स्थैतिक घर्षण होता है, उसे गति में लाने के लिए बल लगाना पड़ता है। अपने आसपास होने वाली गतिविधियों की सूची बनाओ जिसमें घर्षण होता है। इसका उदाहरण है चलते समय टायरों में, जूतों में, मशीन के पुर्जों में, साइकिल ब्रेक की पैड में घर्षण होता है। अगला है प्रश्न 11, इन्हें घर्षण के प्रभाव के आधार पर छांटो। तो इसमें है जैसे हानिकारक प्रभाव है टायर, जूतों व कपड़ों का घिसना, ऊष्मा के रूप में ऊर्जा की हानि, मशीनों के पुर्जे घिसना आदि। लाभदायक प्रभाव चलने में, लिखने में, दीवार की कील ठोकने में, धागे की गांठ मारने में, वाहनों के ब्रेक लगाने में। इससे आगे है घर्षण से ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, इस कथन को सिद्ध करने के लिए तुम कुछ उदाहरण बताओ। हाथों की हथेलियों को रगड़ने से घर्षण के कारण हथेलियां गर्म हो जाती हैं। मिक्सी की मोटर चलने से गर्म हो जाती है। मशीनें भी प्यारे बच्चों चलने से गर्म हो जाती हैं। नीचे बहुत सारी गतिविधियों के बारे में लिखा गया है, इन गतिविधियों में से छांटकर नीचे तालिका में लिखो कि कौन सी गतिविधि में घर्षण को बढ़ाना है और कौन सी गतिविधि में घर्षण को घटाना है। हर गतिविधि के लिए यह भी लिखो कि उसमें घर्षण को कैसे घटाना या बढ़ाया ना है। तो यहाँ पर है जैसे घर्षण बढ़ाने की वाली गतिविधि है जूते,
इनको हम खांचे बना करके, कार के टायर ये भी खांचे बना करके, साइकिल के ब्रेक, खुरदरे, पैड लगा करके कबड्डी के खिलाड़ी मिट्टी रगड़ करके जो है घर्षण को बढ़ा सकते हैं। और इसमें एक और है, इसमें जिमनास्ट को अच्छी पकड़ के लिए क्या है, घर्षण को जो है बढ़ा सकते हैं हाथों पर रुक्ष पदार्थ रगड़ करके। घर्षण घटाने की गतिविधि है कैरम बोर्ड, पाउडर छिड़क करके या डाल करके, मशीन के गतिशील पुर्जे, इन पर ग्रीस या स्नेहक लगा करके, दरवाजों के कपड़े जो कब्जे हैं स्नेहक या तेल लगा करके। अपनी पाठ्यपुस्तक के चित्र 12.13 के आधार पर बताओ कि एक स्नेहक किस प्रकार घर्षण घटाने में सहायता करता है। स्नेहक चिकना होता है, इससे दो परतों के बीच में पतली परत बन जाती है, इससे अनियमितता कम हो जाती है, इस प्रकार घर्षण पर कम हो जाता है। इससे आगे है, क्या घर्षण को शून्य किया जा सकता है? अपने साथियों शिक्षक से चर्चा करके लिखो। नहीं, घर्षण को शून्य नहीं किया जा सकता। आगे गतिविधि 4, सामग्री एक रोलर वाली अटैची। एक रोलर वाली अटैची को उल्टा करके खींचने की कोशिश करो, जैसा कि चित्र ए में दिखाया गया है। फिर अटैची को सीधा करके खींचो, जैसा चित्र बी में दिखाया गया है। तो यहाँ पर किस कार्य में जोर ज़्यादा लगा? कार्य ए में सर्पी घर्षण है तथा कार्य बी में लोटनी घर्षण है। सर्पी से लोटनी घर्षण जो है कम होता है, इसलिए कार्य ए में ज़्यादा जोर लग रहा है। रोलर का संपर्क क्षेत्र फर्श पर कम है, इसलिए घर्षण भी कम है। इसलिए किसी भी वस्तु को दूसरी वस्तु पर सरकने की तुलना में लोटन करना सदैव आसान है। क्या तुम ऐसे कुछ और उदाहरण लिखो, जैसे अटैची के पहिए, भारी वस्तुओं को नीचे पहियों का इस्तेमाल करना आदि। इसके बाद आगे है, चित्र की सहायता से समझाओ कि बॉल बेयरिंग क्या होता है। इसमें प्यारे बच्चों यहाँ पर बॉल बेयरिंग दिखाया गया है, इसके बीच में जो है क्या है, गोलियाँ होती हैं। बॉल बेयरिंग इस्तेमाल करने के क्या फ़ायदे हैं? लोटनी घर्षण सर्पी घर्षण से कम होता है। बॉल बेयरिंग के द्वारा सर्पी घर्षण को लोटनी घर्षण में बदला जाता है। बॉल बेयरिंग का उपयोग कहाँ कहाँ होता है? मोटर में, साइकिलों की धुरी में, छत के पंखों में, भारी मशीनों को चलाने में आदि। इससे अगला है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। तरल घर्षण किन किन चीज़ों पर निर्भर करता है? किसी वस्तु की आकृति, वस्तु की गति तथा तरल की प्रकृति पर निर्भर करता है। जब भी किसी वस्तु को तरल की गति करनी होती है तो उसे अपने पर लगने वाले घर्षण बल पर पार पाना होता है। इस प्रक्रिया में उसकी ऊर्जा का क्षय होता है। हम इस घर्षण को कैसे कम कर सकते हैं? वस्तुओं को विशेष आकृति प्रदान करके, वस्तुओं का आकार धारा रेखीय बनाकर, जैसे नाव की आकृति। यहाँ पर प्यारे बच्चों इसमें ये चित्र दिया गया है, एक वायुयान और एक उड़ते हुए पक्षी का चित्र बनाओ। अब इन दोनों की आकृति में क्या समानता है वो बताओ। यहाँ पर हम देखते हैं कि ये वायुयान का चित्र है यहाँ पर, और ये पक्षी का चित्र है। जब हम इन दोनों चित्रों को देखते हैं प्यारे बच्चों, ये दोनों का आकार जो है धारा रेखीय होता है। ये आगे से नुकीले होते हैं और पीछे से ये बीच में से क्या होते हैं, मोटे होते हैं। तो वायुयान का जो डिजाइन है वो पक्षी के डिजाइन से मिलता है। इसमें पक्षी की तरह ही वायुयान को बनाया गया है ताकि वायु में घर्षण कम हो जाए। इससे आगे, वायुयान को पक्षी के आकार का क्यों बनाते हैं प्यारे बच्चों? घर्षण को कम करने के लिए वायुयान को पक्षी के आकार का बनाते हैं। प्यारे बच्चों, यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करना, और जो बच्चे इस चैनल पर नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।